हमारे पास जो क्वेश्चन अभी है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, राइट। इस तरह के जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। यस एवरीबॉडी, लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 10, 20, 40 इज 640। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ देखेंगे क्या, ये नंबर डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 से 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 10 से 20 मल्टीप्लाई बाई 2, और 20 से क्या हो रहा है तुम्हारा 40 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। ये सोन तुम्हारा बढ़ते रह रहा है। मतलब ये नंबर्स मतलब जो पिछले नंबर से जो अगला नंबर बना हुआ है ये मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। क्या बनेगा इसको? इट इज कॉल्ड जीपी। आपके पास क्या निकालना है बच्चे? तुमको निकालना है कि विस्टम यानी एन का वैल्यू तुमको निकालना है कि एन का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर हम गिवन जीपी का बात करें, क्या है गिवन जीपी? इज 5, 10, 20, 40 ऐसे है। इसमें से फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास में है, कॉमन रेशियो भी तुम्हारे पास में है, और लास्ट में जो दिया हुआ है उसको हम लेट कर लेंगे। बात करें क्या, तो इट्स जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं ना। ये कितना तुम्हारा 5 है। एंड इट्स कॉमन रेशियो, कॉमन यहाँ पर डिफरेंस नहीं क्या आएगा, रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो। हाँ जी, कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, A2/A1। आ जाओ वैल्यू पुट कर लो। कितना है सेकेंड टर्म? 20 डिवाइड बाई 10, हाउ मच इट इज? 2 आएगा। कॉमन रेशियो को हम लोग आर बोलते हैं। देयरफॉर तुम्हारा आर कितना आ गया बच्चे? आ गया 2। फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो है। अब और क्या बात करोगे? यहां पर जो वैल्यू दिया गया है इसको मान लेते हैं कि किसी एन टर्म का वैल्यू होगा। लेट द लेट लेट द nth टर्म बी, लेट द n टर्म बी कितना? 640। बच्चा पार्टी माना गया कि कोई nth टर्म है जो 640 होगा। दैट इज मतलब क्या है कि ये n का वैल्यू होगा। नाउ यूजिंग, हाँ जी क्या प्रोसेस था बताओ। नाउ यूजिंग क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? n बराबर क्या? a इंटू आर टू द पावर n-1, यही ना था। n का वैल्यू बच्चा ये हो जाएगा, क्योंकि हम n टर्म इसी को माने हैं। तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 640 प्लस a तुम्हारा कितना है? 5, और r कितना है? r है 2 टू द पावर n-1, यही है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चे, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे? ये होगा 640 डिवाइड बाई हाउ मच? 5 इक्वल टू कितना हो गया? 2 टू द पावर n-1, राइट। ये सिंपल सा स्टेप है। देखो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि 2 से हटा के तुम डिवाइड कर दो यहाँ पर, क्योंकि वो भाई साहब इसका एक्सपोनेंट है, तो 2 सेपरेट नहीं होगा। बट 5 अकेला था, तो 5 को हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई में था, जाके डिवाइड कर दिया। काटो, किसे कटेगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया। कैरी कितना? 1 हो जाएगा 14, 5 2 जा 10, कैरी हो जाएगा 4, तो 40 हो जाएगा। एक जाएगा 8 से 128 बराबर कितना आ गया तुम्हारा? ये आ गया था 2 टू द पावर n-1। अब देखो ध्यान से एवरीबॉडी, यहाँ पर जो 128 है ना, इस चीज को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। एवरीबॉडी टारगेट वही है। यहाँ पर जो हमारा है 2, इस 2 को देखते हुए इसको तोड़ेंगे। कुछ नहीं करना है, 128 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज। क्या करेंगे बच्चे? 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, ही ना। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 होगा, सॉरी 3 होगा, फिर तुम्हारा 2 होगा। फिर काटेंगे 2 से तुम्हारा कितना होगा रिजल्ट? 16 होगा। फिर कितना होगा? 8 होगा। फिर कितना होगा बताओगे? ये हो जाएगा 4, फिर करेंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो वी गेट हाउ मच? ये आएगा सर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 128 बराबर लिख सकते हैं कितना? 2 टू द पावर कितना? 7 लिख सकते हैं क्या? बोलो एवरीबॉडी। 128 कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 7, यही ना किया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो लिख सकते हैं क्या? सो लिख सकते हैं बच्चे हम क्या, कि 128 जो हमारा है वो कितना है? 2 की पावर 7 बराबर कितना हो गया? 2 टू द पावर n-1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेस और यहाँ वाला बेस सेम है। लिखेंगे हियर बेस आर सेम, बेस आर सेम, सो वी इक्वेट क्या इक्वेट करोगे? तो वी इक्वेट द एक्सपोनेंट, तो इक्वेट द एक्सपोनेंट। ठीक है जी। देयरफॉर बताओ कितना होगा? 7 बराबर हो जाएगा कितना? n-1। इस -1 को ट्रांसफर कर लो उधर, कितना रिजल्ट होगा? हो जाएगा सर
7 प्लस का 1 इक्वल टू हो गया तुम्हारा n, दैट इज कितना 8 बराबर आ गया n। तो क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ द जीपी, तो लिखेंगे 8 टर्म, तो द 8th टर्म जो होगा 8th टर्म ऑफ जीपी इज हाउ मच, ये होगा तुम्हारा 640। आंसर आ गया जी। बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। ये सिंपल क्वेश्चन था, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, जल्दी से प्रैक्टिस करो, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। हाँ जी, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको देख के भूत आता है बच्चा को, मतलब रूट का भूत, रूट का भूत बोलते हैं इसको स्पेशली। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस भूत को हम दूर भगाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच टर्म ऑफ द जीपी, रूट 3, 3, रूट 3, 9। अच्छा देखो भाई, रूट वाला में कहानी था, अगर ये हमको पता है सर कि रूट 3 में अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा, ये होगा 3। अगर आपको बात पता नहीं है तो फिर पता करना पड़ेगा, जैसे कि रूट 2 में मल्टीप्लाई कर रूट 2 से, तो रिजल्ट कितना होगा 2 हो जाएगा। बहुत बेसिक सा बात है। तो हमारे पास में बच्चे यहाँ से यहाँ जाने के लिए बताओ, रूट 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि बन जाएगा 3, तो भाई साहब रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, बनेगा 3 रूट 3, तो भाई रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो कॉमन रेशियो यहाँ पर आएगा बच्चे वो रूट 3 होने वाला है। सबसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहला बात गिवन क्या है सर, हमारे पास जो गिवन है वो है गिवन जीपी इज, ये जीपी है ना भाई, ये बोला गया है जीपन है, विच टर्म ऑफ द जीपी, जीपी बोला गया है, तो लिखेंगे क्या, गिवन जीपी इज, ये प्रोग्रेशन नहीं है, जीपी है। कितना है, रूट 3, 3, रूट 3, 9 डॉट डॉट। तो इट्स फर्स्ट टर्म कितना होगा बताओगे, जो पहला टर्म होगा कितना होगा भाई, पहला टर्म a के बराबर कितना हो गया, रूट 3। ओके, इसका कॉमन रेशियो निकालते हैं, एंड इट्स कॉमन रेशियो, कॉमन एंड इट्स लिखेंगे ना भाई, एंड इट्स कॉमन रेशियो। हाँ जी बताओ कितना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आर, सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म, यही ना, तो कितना होगा तुम्हारा 3 डिवाइड बाई रूट 3। मेरे प्यारे भाई ये क्या रेशियो बोलना सही होगा, क्या डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रहता है, नहीं रहता है, आप लोग पढ़े हैं रेशनल, राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जो हमारा आर होने वाला है ये रूट 3 से करेगा मल्टीप्लाई, तो वैल्यू कितना होगा बताओगे, ऊपर हो जाएगा कितना 3 रूट 3, और नीचे कितना होगा बताओ, हो जाएगा 3, यानी 3 3 करके रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, आएगा रूट 3। यानी कि बच्चे जो हम लोग कॉमन रेशियो है वो कुछ और नहीं, ये कितना है तुम्हारा रूट 3 है, कितना है, इट इज जस्ट रूट 3। हाँ जी कितना है ये, इट इज जस्ट रूट 3 है, डन। मतलब जो कॉमन रेशियो है ये रूट 3 होगा। अब रहा सवाल इसके आगे बढ़ने का, हमारे पास में जो कॉमन रेशियो तो कितना है तुम्हारा 3 है, रूट 3 आया ना, यस। अब हम क्या करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अगला क्या है, हम मान लेते हैं कि जो n टर्म है उसको क्या मान लेंगे बताओगे, लेट द n टर्म बी, क्या कर लेते हैं, लेट द nth टर्म बी हाउ मच 729। ओके, नाउ यूजिंग n बराबर बताओ a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 है ना, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये वाला वैल्यू कितना होगा 729, देयरफॉर 729 बराबर होगा a कितना है तुम्हारा, a तुम्हारे पास में रूट 3 है, जस्ट पुट इट, फर्स्ट टर्म रूट 3 बना गया है, रूट 3 हो जाएगा, इंटू आर कितना है तुम्हारा, आर भी रूट 3 है, ओके, और टू द पावर कितना n माइनस का 1। अब यहाँ से जानते हो सबसे जो शानदार कंडीशन बनेगा ना यही वाला बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 है। आप सबको कुछ बैकअप में हम बता देते हैं ये क्या होता है वैल्यू, अगर हम जानते हैं रूट के बारे में थोड़ा सा, तो अगर जानते हैं आप रूट 2 को जानते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, अगर रूट 3 है तो इसको लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 1/2, ये बेसिक बात है। अब हम देखो भाई कर क्या सकते हैं, ये सवाल है, क्या कर सकते हैं ये सवाल है, यहां से हम रूट 3 को हटा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो रूट 3 को यहां से हटा के यहां लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 729 डिवाइड बाई कितना रूट 3 इक्वल टू होगा इधर रूट 3 टू द पावर n माइनस का 1, ठीक है। अच्छा इस चीज को हम अगर हम यहां लेके चलते हैं ना, इससे अच्छा क्या रहेगा, इस -1 को देखते हुए हम इस चीज को और सिंपल यहीं पे कर सकते हैं, हालांकि हम इसके बाद हम वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर इस स्टेप को हम पहले ही सुधार ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। इस स्टेप को करने से पहले हम इस स्टेप को करना चाहेंगे, इक्वल टू कर देते हैं एवरीबॉडी, इसको सेम एज दैट छोड़ दो, रूट 3 छोड़ दो,
मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखो, इसको देखो, अगर ये √3 है, ये कैसे आया होगा बताओगे? ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पास में आया होगा, √3 है, मल्टीप्लाई बाई एवरीबडी √3 ऐसा होगा तभी ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ का n और यहाँ का -1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो हमसे कहना चाह रहे हैं क्या कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट कितना होगा, मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इस चीज को हम ऐसे तोड़ दिए कि √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अब इस -1 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट कितना होगा, 7 to 9 इक्वल टू √3 इंटू, इसको सही छोड़ दो, √3 और इसको चेंज कर दो कितना, 1 बाई कितना, √3। हाँ जी, निगेटिव एक्सपोनेंट नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, √3 से √3 स्वाहा हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या बचा, हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो इतना ही है, कितना है कि सर ये हो जाएगा कितना, 7 to 9 इक्वल टू हाउ मच जाएगा, √3 होगा। एवरीबॉडी देखो ध्यान से क्या किया गया, बच्चा पार्टी, यहाँ पर हम जस्ट -1 को एडजस्ट किए हैं और हमारा √3 आउट हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब इस √3 के साथ में और इसको देख के हम पहचानेंगे, इसको हम और परेशान कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 7 to 9 को फैक्टराइज करो, कितना रिजल्ट आएगा, जस्ट ट्राई टू फैक्टराइज दिस 7 to 9, 7 to 9 को फैक्टराइज करो, 3 से काटेंगे, 3 2 6 हो गया, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 3 9, यही ना, ठीक है। फिर किसे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 8 3 24 और 1, ओके। फिर काटेंगे 3 से तो कितना होगा, 27, फिर काटेंगे 3 से कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 3 से काटने पर 3, यानी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये कितना होगा तुम्हारा, 6 to the power, बोलो कितना, 6 3 to the power 6, यस, इट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 to the power 6, 1 2 3 4 5 6, यस। यहाँ देखो, इसको हम परेशान करें, जानते हो क्या होगा, ये होगा 3 to the power 1/2 to the power n, हाँ जी, ये कुछ ऐसा होगा। तो भाई मेरे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जानते हो क्या होगा, ये होगा 3 to the power 6 इक्वल टू, ये कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे इस दोनों को तो कितना हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा 1 to n, मतलब 3 to the power n/2। देखो ध्यान से, बेस सेम है, बोलो हाँ या ना, क्या बेस सेम है, देयरफॉर क्या तुम्हारा हो जाएगा बताओगे, हो जाएगा सर 6 बराबर कितना, n/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 6 × 2 बराबर कितना आ गया तुम्हारा, n, कितना हो गया, 12 बराबर आ गया n, यानी कि किस टर्म्स का वैल्यू होगा 7 to 9, ये होगा सर 12th टर्म। सेम एज दैट, अगला वाला स्टेप लिख लीजिएगा, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। ये सबसे मस्त क्वेश्चन के लिस्ट में था, कैसे रूट को सिंप्लीफाई किया गया है ये सब बता दिए हैं पहले ही, नोट करोगे, बढ़ेंगे हम आगे।